आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप उमर मुख्तार से खबरें सुनिए। आज योगा का 11वां बैनुल अक़वामी दिन है। इस सिलसिले में बेशतर ममालिक में योगा प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है, जिनमें करोड़ों की तादाद में लोग शिरकत करके योगा कर रहे हैं। मुल्क भर में आज सुबह योगा की तकरीबात मुनक़िद हुई। विशाखापट्टनम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने योग प्रोग्राम में शिरकत की। इस प्रोग्राम में तकरीबन 3 लाख अफराद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर अपनी तकरीर में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि योग को एक आलमी तहरीक बनाने के लिए भारत तमाम वसाइल बरोकार ला रहा है। हम सब मिलकर योग को एक जन आंदोलन बनाए, एक ऐसा आंदोलन जो विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता की ओर ले जाए, जहां हर व्यक्ति दिन की शुरुआत योग से करे और जीवन में संतुलन पाए, जहां हर समाज योग से जुड़े और तनाव से मुक्त हो, जहां योग मानवता को एक सूत्र में पिरोने का माध्यम बने। जम्मू कश्मीर में भी योग के बैनुल अक़वामी दिन के सिलसिले में प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं, जिनमें समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले कई अफराद हिस्सा लेकर योग आसन कर रहे हैं। वादी में सूबाई सतह की सबसे बड़ी योगा तकरीब SKICC श्रीनगर में मुनक़िद हुई। जम्मू में भी योगा की एक बड़ी तकरीब मुनक़िद हुई। जम्मू कश्मीर के सभी अजला में योगा प्रोग्राम मुनक़िद किए जाने की खबरें मौसूल हो रही हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने योगा के 11वें बैनुल अक़वामी दिन के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आज का दिन ज़हनी और जिस्मानी यकसोई का जश्न मनाने और समाज में रवादारी के जज्बे को फ़रोग़ देने का मौका फराहम करता है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने दहशतगर्दी के खिलाफ अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा है। इस बात का इजहार उन्होंने उधमपुर में फ़ौज की शुमाली कमान के हेडक्वार्टर पर फ़ौजी एहलकारों के साथ बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि वो हमसाया मुल्क को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि इसको फ़िलहाल इल्तिवा में रखा गया है। जिस तरह से हमारी आर्म फोर्सेस और खुफिया तंत्र ने मिलकर सीमा पार स्थित आतंकियों के अड्डों को तबाह किया है, उसने सिर्फ आतंकियों को नहीं बल्कि उनके सरपरस्तों को भी यह संदेश दे दिया है, यह नया भारत है जो आतंक के किसी भी स्वरूप का जोरदार प्रतिकार करेगा, किसी भी सीमा तक जाकर प्रतिकार करेगा। इस मौके पर फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी और शुमाली कमान के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा के अलावा कई आला फौजी अफसरान भी मौजूद थे। जनता दल यूनाइटेड जम्मू और कश्मीर के सदर GM शाहीन ने वज़ीर दाखिला से अपील की है कि वो जम्मू और कश्मीर में SPOs की तनख्वाहें बढ़ाने और इनको पुलिस महकमे में मुस्तकिल करने के लिए मुनासिब इक़दामात करे। दरियासना GM शाहीन ने वादी में बढ़ती गर्मी के पेश नज़र तमाम स्कूलों में गरमाई तातीलात करने के इंतज़ामिया से अपील की है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत अपनी सरगर्मियां जारी रखते हुए पुलिस ने एक्साइज महकमे के इश्तराक से अवंतीपुरा में काश्त की गई भंग की एक बड़ी मिकदार को तबाह किया है। इस दौरान पुलिस ने गांदरबल में जमशीद मकबूल वानी नामी एक ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया है। मुहर्रमुल हराम के दौरान आवाम को सहूलियात बहम पहुंचाने के लिए डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू की हिदायत पर DC ऑफिस श्रीनगर में दिन रात काम करने वाला एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है। कंट्रोल रूम के नंबरात है 0194-245-7543 और 0194-245-7552। इसके अलावा कंट्रोल रूम के साथ व्हाट्सएप नंबरात 9103998355, 9103998356 और 9103998357 पर भी राब्ता किया जा सकता है। श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान यात्रियों की सलामती यकीनी बनाने और किसी भी तरह की कुदरती आफत से निमटने के लिए कल अनंतनाग में एक मॉक ड्रिल का एहतमाम किया गया। हमारे नुमाइंदे तसद्दुक रशीद के मुताबिक जिला इंतजामिया और डिजास्टर मैनेजमेंट के मुश्तरका एहतमाम से मुनक़िदा इस मॉक ड्रिल में NDRF, SDRF, पुलिस और दीगर मुतल्लिक़ एजेंसियों के एहलकारों और रज़ाकारों ने शिरकत की। जंग से मुतासरा ईरान के मुख्तलिफ शहरों में फंसे भारतीयों को बाहिफाजत वापस वतन लाने का सिलसिला जारी है। ऑपरेशन सिंधु के तहत आज सुबह कई भारतीय शहरियों को लेकर एक परवाज तुर्कमेनिस्तान से नई दिल्ली पहुंची। इस तरह ईरान से अब तक 517 भारतीय शहरियों को वतन वापस लाया गया है।
और अब आखिर में दर्ज हरारत पर एक नजर। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 23.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नशर होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।